Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपको कौन सा नया डायरेक्शन मिलने वाला है. ठीक है, आप किस डायरेक्शन में जाओगे, आपको कौन सा डायरेक्शन मिलने वाला है. और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. एंड या बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है. आई थिंक कैमरा थोड़ा टेढ़ा है, एक मिनट. यस, लेट्स सी. ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी किसी भी साइड पे जाएगी ना, आपके ऊपर जो असर पड़ने वाला है इसका ये यही होगा कि मुझे रियल रहना है. अब नो मैटर लोग मुझे कैसे जज कर रहे हैं, मतलब मुझे जिस चीज़ में मैं अच्छा लग रहा हूँ खुद को, जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है. कुछ लोगों को अभी से ये एनर्जी दिख रही होगी अपने जीवन में, तो एक्चुअली में 100 बात की एक बात अगर कहा जाए तो आप अपने तरीके से ज़िंदगी को जियोगे. ट्रस्ट में ये सबसे बेस्ट होता है जीवन में. जहाँ हम दूसरों को भुला देते हैं कि अरे जाने दो, 10 लोग अगर देख भी रहे तो हमारा क्या, उसे देखने दो, है ना. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत फ्रीडम, जैसे आप खुद को बहुत फ्रीडम दोगे कि जो करना है मुझे, मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो करना है वो करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता. तो ऐसे करके एक फ्रीडम वाली लाइफ जीते हुए आप दिखाई दे रहे हो ऑप्शन में. लेट्स सी. ख़त्म ख़त्म ख़त्म. वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. देन वी हैव स्ट्रेंथ. ख़त्म वो लोगों की बातें, ख़त्म जो लोग कहते हैं ना, मतलब जो लोग आपको जज करते रहते थे, जो लोग आपके मुंह पे कुछ भी कह देते थे, जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे. ऑप्शन 1, मैं कह रही हूँ उनकी बातें ख़त्म. मतलब अब वो आपको मुंह पे कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो एक कह रहे जैसे तुमने मुझे एक चाटा मारा है, मैं तुमको डबल मार रहा हूँ. तो ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे किसी ने आपको कुछ बोला आप उससे डबल कुछ बोल दोगे ताकि सामने वाला चुप हो जाए. तो जैसे ऑब्वियसली ये चीज़, यही तो चीज़ मैं इतने दिन से समझा रही हूँ. ऑप्शन 1, मैं इतने दिनों से रीडिंग्स में एक ही चीज़ रिपीट करती रहती हूँ. अगर आप रीडिंग्स का हमेशा देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं कहती हूँ 2 पल की ज़िंदगी, इतना मत सोचिए. मैं इसी वजह से कहती हूँ. क्या मतलब, अगर किसी का दिल दुख भी रहा है तो जान दो हमारी फ़िक्र कौन कर रहा है. ऑप्शन 1, मुझे इतना बताइए कि आपकी फ़िक्र कौन कर रहा है. आप उनकी फ़िक्र कर रहे हो जो आपको खाए में ढकेलने पे लगे हुए. जाने दो, 2 दिन की ज़िंदगी है, जिसको बुरा लगना लगता रहे, आप दिल से जियो बस. ठीक है, एट द एंड ना हम इतना बस यही सच है कि यही सत्य है जीवन का कि हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. राइट. आप कितना भी किसी के लिए अच्छा कर दोगे, कितना भी किसी के लिए सब कुछ, दुनिया की हर खुशी उसको ला के देने की कोशिश करोगे, फिर भी उसको आपसे शिकायत ही है. तो क्यों किसी के लिए सोचना, अपने लिए ज़िंदगी को जियो. और यही बात आप सीखोगे, यही बात यू नो ये एनर्जी बहुत अच्छी है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, जब हम दूसरों की फ़िक्र नहीं करते, जब हमें आउटकम की चिंता नहीं होती, जब हम फ्रीली लाइफ को जीते हैं. हमारे पास किसी चीज़ को खोने का डर नहीं होता क्योंकि कोई चीज़ हमारी होती ही नहीं है, तो खोने का किस चीज़ को डर. तो एक ऐसे तरीके से जीवन को आप जियोगे जो कि सही तरीका है जीवन को जीने का. अब पता नहीं सही गलत क्या होता है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि जीवन को सही तरीका क्या है जीने का और गलत तरीका क्या है. बट एक मेरे नज़रिए से बताऊँ तो ये सबसे बेस्ट है. लाइफ में ये जो समय होता है ना, जहाँ हम फ़िक्र नहीं करना चाहते, हम ना आउटकम का फ़िक्र करते ना फ्यूचर का फ़िक्र करते, वो बेस्ट टाइम होता है लाइफ का, और वही आप जीने वाले हो. ठीक है, और इस एनर्जी में से मुझे नहीं लगता आप इस एनर्जी में से निकलोगे. कहते हैं ना कभी कभी कि आपने बहुत बार देखा होगा, मैंने रीडिंग्स में कहा है कि कुछ समय के लिए ये चीज़ होगी आपके साथ, लेकिन आपकी रीडिंग में ऐसा नहीं है कि ये कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद से आप नॉर्मल हो जाओगे और सबकी फ़िक्र करने लग जाओगे कि लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं. ये चलता रहेगा इनफाइनाइट में, लूप में. ठीक है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से. आप अपने तरीके से ज़िंदगी को जियोगे. आपको एक्चुअल में लोगों के एक्सपेक्टेशन से, लोगों के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपको पता है ऑप्शन 1, आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ. अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि आपको लोगों से के इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं दूसरों को हर्ट कर दूँगा फिर, या फिर हर्ट कर दूँगी फिर, और ये तो चीज़ गलत है. तो एक बात हमेशा याद रखिए ऑप्शन 1, कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो ना सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशंस दिखाते हैं. जब उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है आपको, तो वो अपने इमोशंस रोना धोना दिखाते हैं. जब उनको आपके ऊपर अपनी चलानी होती है तो वो गुस्सा दिखाते हैं आपके ऊपर. समझ रहे हो, किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से आप किस मेंटल स्टेट में हो, उस वजह से आपको क्या दिक्कत हो रही है, उस वजह से आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो. लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट. इस वजह से लोगों की इमोशंस की परवाह मत करिए, क्योंकि कोई आपकी परवाह नहीं कर रहा है. ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि फ़िक्र तुम उनकी करो जो तुम्हारी फ़िक्र कर रहे हैं. अगर अच्छे बनते चलोगे ना, जो सो कॉल कहते हैं लोग अच्छे हैं, ये तो अच्छे हैं, अच्छे बनते चलोगे तो खुद ही हर्ट होगे.
देखना, एक जो अच्छा इंसान होता है ना, जो दूसरों का कभी बुरा नहीं चाहता, वो ना दूसरों को कुछ कहता है, बस लोग उसको हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लोग उसके बारे में हमेशा बुरा कहते रहते हैं, लेकिन वो दूसरे को पलट के कुछ नहीं कहता सोच के कि उसको बुरा लग जाएगा। वो ना चैन की नींद कभी नहीं सो पाता सोच के कि मेरे अंदर क्या गलती है, मैं क्यों नहीं कुछ कह पाया, मुझे शायद कहना चाहिए था, या फिर हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट। और दूसरा जो इंसान जो बेफिक्र जीता है, जान दो जिसको हर्ट हो रहा है होने दो, ठीक है। हम हर किसी को ना ऐसे खुश करते नहीं चल सकते, है ना, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, वो अच्छे से जीता है। तो यही शायद तरीका सही है। ऊपर वाला भी यही कहता है, तुम दूसरों की फ़िक्र मत करो, तुम्हें फ़िक्र करनी है तुम मेरी करो, मैं तुम्हारी करूँ। वी हैव द एम्परर, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है ऑप्शन 1, आपको एक बात बताती हूँ मैं, आपके जीवन में परेशानी की वजह पता है क्या है, कि आप ना सतयुग में जीना चाहते हो, जहाँ पे लोग, आपको ऐसा लगता है कि लोग हमेशा आपसे सच ही कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे सामने है वही ही सच है। आप भूल गए कि ये कलयुग है, ठीक है। और कलयुग में ऐसा ही होता है कि जो जैसा दिखाता है वो वैसा है नहीं, राइट। तो आप सतयुग में जियोगे तो शायद आप खुश रहोगे, ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि परेशानी की वजह यही है कि आप हर किसी को अच्छा और अपनी तरह समझते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सतयुग में जाना पड़ेगा, टाइम ट्रैवल करिए। नहीं, मजाक नहीं, ठीक है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि यही वजह है, क्योंकि आप सबको अपनी तरह समझते हो और सब कुछ अच्छा समझते हो, इस वजह से ही आपको प्रॉब्लम होती है। अपने तरीके से जीवन को आप जीना सीखोगे, ऑप्शन 1। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके हिसाब से करियर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ, जैसे कि हाँ मुझे अगर ये काम करना है तो मुझे करना ही है, अब भले ही कितना भी मुझे समय लग जाए, तो अगर ये कंप्लीट करना है तो करके रहूँगा, करके रहूँगी। तो वो वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ, विक्ट्री दिखाई दे रही है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, हालांकि ये कार्ड यहाँ मौजूद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है 6 ऑफ वॉन्ड्स से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे आपसे, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे आपके इस बेफिक्र नेचर से, और सच में अट्रैक्ट होने भी चाहिए लोग। क्योंकि बहुत ही जैसे सब भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, आप उससे अलग जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ होगी, राइट। तो लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, लोगों को आप बहुत अच्छे लगोगे, आपका ये बेफिक्र नेचर, आपका ये फिक्र ना करने वाला स्वभाव, आपका ये दूसरे के इमोशंस में आने वाला ना स्वभाव, ये बहुत अच्छा है। एक बार बोलो, लोगों को आप कूल लगोगे। ठीक है। तो ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे कि लोग काफ़ी अट्रैक्ट होंगे आपसे। कई लोग जैसे अभी लोग शायद आपसे भागते हैं, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। लोग आपके पीछे भागेंगे, ऐसा है। अच्छी बात है ऑप्शन 1, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं सच कह रही हूँ। अच्छी बात है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि देखिए, ऐसे जो लोगों का आप इंतज़ार करते रहे हो, जितना आपने समय बर्बाद किया, और कुछ लोग अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं अपना, एक ऐसे इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करके अपना समय और अपने पैसे और अपना प्यार, जो इंसान लायक नहीं है, ठीक है। अब आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जो भी लगे, बट सीधी सीधी बात ये है कि सामने वाला लायक नहीं है और उसको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो हर तरीके से आपको दुख पहुँचा रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलो अनइंटेंशनली कर रहा है ना, अनइंटेंशनली कर रही है, ऐसा थोड़ी है कि अनइंटेंशनली कुछ है, ठीक है। 1-2 बार अनइंटेंशनली हम कह सकते हैं, बार बार नहीं होता अनइंटेंशनली, ठीक है। एक बार मैंने आपको धक्का मारा, ठीक है, अनइंटेंशनली, बार बार धक्का मारी तो ऑब्वियसली मैं इंटेंशनली कर रही हूँ ना, ऑब्वियसली ये तो सच है ना। आप क्या कह रहे हो कि नहीं नहीं अनइंटेंशनली अनइंटेंशनली, कब तक टालोगे इस बात को? आपको भी पता है कि लोग इंटेंशनली कर रहे हैं जो कर रहे हैं आपके साथ। तो बस 100 बात की एक बात यहाँ पे, ऐसे लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे, अपना समय, अपना प्यार, और ये कह के चल दोगे आगे कि मैं इससे अच्छा कुछ डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी आप में कि आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे। भूला भटका इंसान वापस समझ जाएगा कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्या प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि आप ना आँखों पे पट्टी बांध के उस इंसान के पीछे चले जा रहे थे, जो इंसान आपको आपकी फ़िक्र भी नहीं कर रहा था, जो इंसान ये तक नहीं गया था कि आओ तुम्हारा हाथ थामूँ। वो चल रहा है, उसको पता है आप पीछे चल रहे हो, इस वजह से वो आगे चलता जा रहा है, वो रुकेगा भी नहीं क्योंकि आप इसके पीछे हो। तो सिंपल सी बात है, समझने वाली बात यही है कि अब आप फाइनली खुद की वैल्यू समझोगे, एंड इस एनर्जी में दोबारा नहीं आओगे, और बातों में किसी की दोबारा नहीं आओगे। आपकी परेशानी ही यही है कि लोग आपको इमोशंस में ले लेते हो और आप आ भी जाते हो, तो ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। द एम्परर और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक इस डायरेक्शन में जाने वाली है जहाँ पे मेच्योरिटी और चाइल्ड चाइल्ड क्या बोलते हैं, चाइल्डनेस नहीं, बचपना, जाने दो, जो भी बोलते हैं, बचपना, वो दोनों साथ में है, जैसे जैसे समझदारी और बचपना किसी इंसान के अंदर साथ में है,
ठीक है, एक ही इंसान में समझदारी और बचपना दोनों है, तो उसको पता है कब कौन सी चीज़ दिखानी है। तो काफ़ी इंजॉय करोगे आप अपने जीवन को और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ट्रस्ट में, जब ये चीज़ मैं कहती हूँ ना कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ समय के लिए वो आपकी तरफ आएंगे फिर चले जाएंगे। आप वो समझते होगे कि कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि अरे उनको आप पसंद हो तो पसंद हो, फिर आप उनको कॉर्नर भी कर दो तभी भी उनको चलेगा। तो ऐसे करके लोग वो आपके पीछे भागेंगे। ऑप्शन 1, ठीक है। और इसमें बात यही होगी कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो लोग होंगे ना, वो आपसे काफ़ी रिलेशनशिप आपके लव लाइफ में एंटर करने पे लगे होंगे कि मुझे तुम फ्रेंड से ज़्यादा कुछ समझो, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ ऐसे करके। तो उसमें आप सभी को इग्नोर करने वाले हो, ऑप्शन 1, क्योंकि आपको पता है मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से जीना सीख रहे हो। तो आप इन सारी चीज़ों में दोबारा नहीं जाओगे। ट्रस्ट में, कई लोग होंगे जो आपके ऊपर कई फेवर करेंगे, बेवजह ही फेवर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना कुछ समय के लिए कि शायद आप सपना देख रहे हो, या तो फिर ऐसा है कि किस्मत आपकी तरफ हो गई है, कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ तो बात है, ठीक है। ऐसा सडन होने वाला है, ये जो एनर्जी है ना, ये सडन आपके लाइफ में आने वाली है। बस बेकदर लोगों से दूर रहा करो, जो लोग कदर नहीं करते ना, बेकदर लोग, उनसे दूर रहा करो। ऐसे लोग कभी किसी की फीलिंग्स नहीं समझ सकते। ऑप्शन 1, समझ रहे हो मेरी बात को? ना ऐसे लोगों के लिए इंतज़ार कभी सही है, ना ऐसे लोगों के लिए कभी प्यार सही है, ठीक है। ऐसे लोगों से प्यार भी मत करिए कभी जो बेकदर है, जिनको कदर करनी ही नहीं आती है, ठीक है। और ये तो एक्सक्यूजेस होते हैं ना, ऑप्शन 1, कि सामने वाला समझ नहीं पाया, सामने वाला समझ नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है? हमने कोई कोचिंग करी, हमने कोई टीचिंग ली है क्या प्यार समझने की? हमें तो समझ आ रहा है सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले को क्यों नहीं समझ आ रहा है? समझना नहीं चाहते, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे लोगों के लिए ना इंतज़ार सही होता है, ना ऐसे लोगों से प्यार करना सही होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना सही होता है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना सही होता है, ठीक है। क्योंकि इनको एक्चुअल में अकल तभी आती है जब इनको इंपॉर्टेंस मिलना बंद हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑप्शन 1, सुन लो, आपको कितने बार मैं समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आता ऑप्शन 1, बट सुन लीजिए, आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। बार बार नहीं समझाऊँगी आपको, ठीक है। ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए जो लोग कदर करना नहीं जानते, क्योंकि ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा आपका एफर्ट, जो भी सो कॉल्ड वो कहते हैं, वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनको मन नहीं है। ऑप्शन 1, मन की बात है, कुछ और बात नहीं है, मन की बात है। उनको मन है होगा तो वो आपके लिए एफर्ट करेंगे, ठीक है। उनको सब कुछ आ जाएगा, जो वो कहते हैं ना उनको नहीं आता, उनको सब कुछ आ जाएगा तब, ठीक है। मन नहीं होगा तो इंसान 10 एक्सक्यूज़ेस देगा। जैसे घर पे कोई आपको काम करने के लिए बोलता है, आपका मन नहीं होता तो आप हर बहाने बनाते हो ना, वैसे ही ये इंसान भी कर रहा है, ठीक है। इसकी बातों में मत आइए, कह रही हूँ लास्ट टाइम मत आइए इसकी बातों पे। अभी मैं प्यार से समझा रही हूँ, बाद में नहीं समझाऊंगी प्यार से। वी हैव हारमनी। सबसे दूर शांति में रहना, आप काफ़ी इंस्पायर कर दोगे लोगों को। ऑप्शन 1 में सच बता रही हूँ, आपसे लोग काफ़ी इंस्पायर हो जाएंगे कि ये कितना बेफिक्र होकर जी रहा है, इसको लोगों की परवाह नहीं, और मैं ऐसे एडजस्ट करते करते जी रहा हूँ, मैं ऐसे कश्मकश में जी रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये है, इसको कल की भी चिंता नहीं है, मुझे इसकी तरह बनना है, ऐसे लोगों को आप इंस्पायर कर दोगे ऑप्शन 1 अपनी एनर्जी से। मैंने कहा ना आपको, कुछ लोग आपको बोलेंगे कितने कूल हो आप। एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ ऑप्शन 1, समझिएगा इतनी सी बात। जीवन में ना ये एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर ये एनर्जी ना हो, इसके जगह पे फुल ऑफ सोर्स की एनर्जी हो, प्लेफुलनेस ना हो जीवन में, और सिर्फ टेंशन चलती रहे, तो इंसान ना जीवन को एक कर्स की तरह लेने लगता है। जबकि हम कहते हैं ना कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो ये एक ब्लेसिंग है, इंसानी जीवन एक ब्लेसिंग है, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं। तो जब इंसान टेंशन ही फेस करता रहता है ना लाइफ में, तो वो अपने जीवन को कर्स समझता है, जैसे आप इन दिनों समझने लगे हो कि कुछ तो है ही नहीं, तो फिर जीना किसके लिए, जीऊँ किस लिए, है ना। तो देखिए, 100 बात की एक बात, आपको फ़िक्र ज़्यादा है हर चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, रिश्ते हो, कोई भी हो, आपके घर वाले हो, आपको फ़िक्र ज़्यादा है हर चीज़ की। इसी वजह से हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है। फ़िक्र करना ही छोड़ दो, ठीक है। जब रूट्स तक नहीं जाओगे ना, जैसे ऊपर ऊपर कह रहे हो कि टेंशन है, जानो तो टेंशन की वजह एक्चुअल में क्या है, इतना स्ट्रेस आपको एक्चुअली किस वजह से हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बात कुछ और होती है, हम समझ कुछ और रहे होते हैं, वही आपके साथ हो रहा है इन दिनों की। बात कुछ और है और आप समझ कुछ और रहे हो, किसी और चीज़ को टेंशन बना रहे हो। उसके रूट्स को उखाड़ दीजिए, ठीक है।
अगर जैसे फ़िक्र करना प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मैं फ़िक्र कर रहा हूँ किसी की और सामने वाले को कदर नहीं है उस चीज़ की, तो जान दो, फ़िक्र ही नहीं करनी, हटा दो, डिटैच। इतना बस लाइफ में रहो, इतना बस ऐसे बेफ़िक्र होके चलो, इतना बस अपने अंदर ना रखो पावर कि हाँ चलो इसको फ़र्क नहीं पड़ा, जान दो इसको अपने रास्ते, इतना बस। यहीं से आपका जीवन ना एक अच्छे जीवन की तरफ मोड़ ले लेगा, आपका जीवन एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नो मैटर लोगों को क्या लगता है कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस हो आप, जो भी लगता है लगते रहे, क्योंकि जब आप रो रहे थे तब तो कोई नहीं बोलने आया आपको, है ना। तो अगर आप अभी ऐसे इमोशंस नहीं दिखा रहे हो किसी को, तो अभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, 100 बात की एक बात, लोग बोलेंगे आपको कि आपको ज़्यादा ही रूड हो गए हो, ऐसे हो गए वैसे हो गए, ध्यान ही मत दो, बोलते रहने दो। उल्टा इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट की तरह लो कि चलो ठीक है, अब मुझे ज़िंदगी जीने का असली तरीका समझ आ रहा है, यू नो। क्योंकि इतने समय से ना परेशानी के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपके जीवन में ऑप्शन में। सॉरी टू से, बट आप खुश बहुत कम समय ही रहे हो, और आधे से ज़्यादा समय ना आपको किसी चीज़ का दुख, कोई चीज़ की परेशानी, फ्यूचर का टेंशन, यही ही हुआ है, और ये लोगों की वजह से हुआ है आपको। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लोगों के जजमेंट की वजह से, लोगों के रिएक्शंस की वजह से। ओके। एक मिनट, लोगों के जजमेंट और लोगों के रिएक्शंस क्या है यार। ओके, लोगों के जजमेंट और लोगों के रिएक्शंस की वजह से आधे से ज़्यादा टाइम आप स्ट्रेस में रहे हो। तो यस, यही बात है, किसी की फ़िक्र ही मत करो, इतना सोचो ही मत, है ना। 2 पल की ज़िंदगी में अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि दूसरे को हम जो बोल रहे हैं पता नहीं दूसरे को कैसा लग रहा है, दूसरा कैसा सोच रहा है, तो हम जिएंगे कैसे। आपको पता है बाउंड्रीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं ना कि बाउंड्रीज सेट करो, तो उसमें पता है एक चीज़ सिखाई जाती है आपको। मैंने ये बात बहुत बार बोली है, बट मैं फिर से बोलूँगी। तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि दूसरे को जो फ़र्क पड़ रहा है हमारी बात से, जैसे हमने बोला नो, तो नो बोलते हुए बड़ा गिल्ट होता है इंसान को, होता है ना। तो हमने अगर नो बोला तो ये हमारी मर्ज़ी, हमारी चॉइस है, दूसरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ का ठेका हम नहीं ले सकते, ठीक है। हर किसी के इमोशंस की परवाह हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सामने वाले को जैसा लग रहा है वो उसका चॉइस है कि वो इस चीज़ को किस तरीके से, किस वे में लेना चाह रहा है ना। हम दूसरों की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना याद रखें, ठीक है। किसी को अगर नाराज़ होना तो आप कितने भी अच्छे से बात करो, नाराज़ हो ही जाएगा सामने वाला, ठीक है। तो इतना मत करिए किसी के लिए। अपने बारे में बस सोचिए। बस मैं कहती हूँ हाँ, सेल्फिश होके, अगर आप कह रहे हो सेल्फिश होके जीना इसका मतलब होता है, तो ठीक है, सेल्फिश होके जिए, ठीक है, बट अपने लिए सोचिए, जाने दीजिए लोगों का, किसी से कोई फ़र्क मत रखिए। लेकिन हाँ, जहाँ बारी है कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो मदद ज़रूर करिए, दिल से कर दीजिए, बट किसी की परवाह मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। जैसे अगर ये इंसान है, आप इसका इंतज़ार करते हो अभी, है ना, और इसकी बहुत परवाह है आपको छोटी छोटी बात इसके दिल पे लग जाती है क्योंकि आप इसको दिल से बहुत मानते हो, है ना। कल को जब आप इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आप इससे फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा। तो जब ये इंसान मदद मांगेगा, जब इसको किसी इंसान की ज़रूरत होगी, मदद ज़रूर कर देना, बट ऐसा अटैचमेंट मत रखना, ठीक है। तो बस मदद ज़रूर करिए लोगों की, बट ऐसे किसी से अटैच मत होइए, वो चीज़ हर्ट करती है। याद रखना, जीवन में जो चीज़ हमें दुख दे रही है ना, उससे ज़्यादा ख़राब चीज़ हम किसी चीज़ को नहीं कह सकते। हमारे जीवन में सबसे फिर बेकार चीज़ वही है जो हमें दुख दे रही है, ठीक है। तो या तो फिर 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर आप उससे डिटैच हो जाओ, या तो फिर उसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। छोड़ के जा नहीं सकते तो डिटैच हो लो, ठीक है। लेकिन रहना अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए जो करना है करो। ऑप्शन 1, 100 बात की एक बात, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, अपनी खुशी के बारे में खुद सोचना स्टार्ट करो, लोग अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। और जो आपसे प्यार करते होंगे ना, वो भी समझ जाएंगे कि चलो ये तो अच्छा ही अपने लिए जी रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं करते होंगे वो आपको बार बार टॉन्ट करेंगे कि तुम तो बदल गए, तुम तो बदल गए, है ना। समझ लेना, वो लोग मतलब से आपके साथ थे, वो लोग इसी वजह से आपके साथ थे क्योंकि आप उनको स्पेशल फील करवाते थे। लेकिन जो लोग जेन्युइनली आपसे कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम बदल गए, समझना वो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं। उनको खुशी है कि चलो आप खुद के बारे में सोच तो रहे हो, ठीक है। तो यही बस आपको मैं कहना चाहती थी। आपका जो जीवन है ये इस डायरेक्शन में जाने वाला है जहाँ पे आपके ऊपर बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। आपको कौन सा डायरेक्शन मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बोरिंगनेस ज़्यादा है, ऑप्शन 2, जैसे काफ़ी बोरिंग। ओके, सॉरी, हाँ सॉरी, मतलब ये मतलब बोरिंग इन द सेंस कि कोई एक ही बात को लेके आप रोते रहते हो,
ठीक है। और यूनिवर्स भी आप कहना चाहते हैं छोड़ दो उस बात को, वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बट आप रोते रहते हो एक ही बात को लेके। वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर दुनिया में पत्थर है तो दुनिया में हीरा भी तो है ना, कीमती चीज़ भी तो है। आप अगर कीमती हो तो कोई तो होगा ना आपकी कीमत को पहचानने वाला। सब एक जैसे थोड़ी होंगे। एक ही बात को रोना लेके छोड़ो, ठीक है, एक ही बात को लेके रोना छोड़ो, ठीक है। ठीक है, कोई और बात देखो जीवन में कि और भी तो दुख है, उनके ऊपर ध्यान दो। आप क्या कर रहे हो, एक ही स्टोरी को बार बार सोचते रहते हो, एक ही बात को बार बार सोचते रहते हो। पता आपको खुद को नहीं पता आपको क्या मिलता है। एक ही चीज़ को बार बार दोहरा के, एक ही स्टोरी को बार बार दोहरा के, बार बार मौका दे के, बार बार खुद को सफरिंग में डाल के क्या मिलता है आपको। जब आपको पता है कि जैसे आप अज्यूम कर रहे हो कि ये व्यक्ति वैसा है, ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो फिर क्या मतलब इस चीज़ का। देखिए, कहीं ना कहीं 100 बात की एक बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, ऑप्शन 2, तो आपकी परख में कमी है। ठीक है, आप परख नहीं पाए इस इंसान को अच्छे से, और आप जब हद से ज़्यादा अटैच हो गए हो तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस इंसान का बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें गलती आपकी है। लेकिन अभी भी ना, चलो ठीक है, वो तो पुरानी बात है कि चलो ऐसा हुआ, बट अभी भी गलती आपकी है कि आप इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, एंजल्स कह रहे ठीक है, अब इसको छोड़ो, कुछ और भी है जीवन में, उसके ऊपर ध्यान दो। एक काफ़ी अनफेवरेबल इंसान से आप बहुत फेवर एक्सपेक्ट करते हो, जो इंसान कभी आपके ऊपर कोई फेवर नहीं करने वाला। ये इंसान ऐसा है ना कि ये इंसान ना आपको बहुत मतलबी सुना है, मतलबी लोग। ठीक है, दुनिया में अगर आप निकलोगे ना अब खाली पॉकेट, तो किसी से कुछ मांगोगे तो कोई देगा नहीं आपको जल्दी, है ना। तो वैसा ही ये इंसान है, फ्री में कुछ आपके लिए नहीं करना चाहता, ना ही आपको प्यार करेगा बेवजह, इसको वजह चाहिए। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं भगवान। बट सच में इसको ना वैलिड रीज़न चाहिए कि ये आपको क्यों प्यार करे। ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये बहुत ख़ास, मतलब समझ रहे होगे आप मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब लोग खुद को बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं ना, और सामने वाले को यूजलेस समझते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं जैसे ये इंसान आपके साथ कर रहा है। लीव इट। ठीक है, अब जीवन में दूसरी कहानी में जाने की ज़रूरत है। अब एक ही चैप्टर को कब तक पढ़ते रहोगे, ऑप्शन 2 मुझे बताइए। बुक भी कहेगा कि बस करो, राइटर भी कहेगा, ऊपर वाला भी ये कहेगा कि मैंने इस वजह से तो नहीं लिखा था कि ये इंसान ऐसा करे। बार बार एक कहानी को पढ़ता रहे, क्या मिलेगा आखिर। देखिए, एक बुक पढ़ना ना वेस्ट तब होता है, मेरा एक मानना है, ऑप्शन 2। मुझे नहीं पता आप एग्री करते हो या नहीं करते, बट सुन ज़रूर लीजिए कि एक बुक अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर आप दोबारा उस बुक को पढ़ रहे हो, या फिर 1-2 बार आपने पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के। आपने एक बार पढ़ा, दूसरे पल आपने दिमाग से वो बात निकाल दी। जब तक आप उस बुक से कोई सीख नहीं ले रहे हो, जब तक आप उस बुक से कुछ पढ़ नहीं रहे हो, कोई नॉलेज आपको नहीं मिली, तब तक वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वो बुक भी शायद कहीं और जाके खुश रहता, ठीक है, किसी और के पास जाके। तो देखिए, आपको मैं समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ कि अगर आप बार बार किसी कहानी को दोहरा रहे हो, बार बार किसी को मौका दे रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपने लाइफ में, कुछ सीख नहीं रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और भगवान भी कहते हैं कि तब तो ये दुख हमने नहीं भेजा था तुम्हारे जीवन में, हमने दुख भेजा ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, ऑप्शन 2। वो कहते हैं कि उन्होंने आपके जीवन में दुख भेजा ही नहीं है, आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया है, अब आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, इस वजह से आपको दुख हो रहा है। ठीक है, इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी है। अपनी गलती देखिए पहले, ऑप्शन 2। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो एक चैप्टर है ना, ये अब बोरिंग हो चुका है। अब आप एक पेंसिल को कब तक चलाते रहोगे, बताओ मुझे। उसकी नोखी टूट चुकी है, अब वो उससे आप नहीं लिख पाओगे कुछ। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कहानी अब कितना ही आप आगे लेके चलते चलोगे, नहीं हो पाएगा फिर नहीं। आप पता नहीं आप क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या चाहते हो। और अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आप क्लियर हो कि हाँ मुझे ये चीज़, मुझे इस चीज़ की चाहत है, ठीक है, तो आप जब देख रहे हो कि सामने वाला वैसा नहीं, एक्सपेक्टेशन पे आपके नहीं खड़े उतर रहा है, ठीक है, आप सामने वाला वैसा है ही नहीं जैसा आप सोचते हो, फिर भी उसी के पीछे भागते रहना, ये कहाँ का सेंस है। ऑप्शन 2, मुझे इतना बताइए। आप एक ऐसे नाव पे तैरना चाहते हो जो नाव आज नहीं तो कल पलटेगी, ठीक है, और आप भी गिरोगे उस नाव से, आपको भी दुख होगा। मत करो ये चीज़, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। सिंपल सी दो पल की ज़िंदगी में इतना मत सोचिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि आप किसी कहानी को बार बार, अरे दूसरे इंसान को भी तो मौका दीजिए, लाइफ में और भी तो चीज़ें हैं, ठीक है, एक इंसान को छोड़िए। ये इंसान ना इसी वजह से आपके पास आता है क्योंकि इसके पास टाइम बहुत है और ये इसके पास करने को कुछ नहीं है,
ठीक है, जब इसके पास कुछ करने को होता है ना, ये बहुत बिजी हो जाता है अपने जीवन में। जब इसके पास कुछ करने को नहीं होता तभी आपके पास आ जाती है या फिर आ जाता है, जो भी है। बड़ा ही मतलबी सा है ये। वो कहते हैं ना कि हर इंसान अपने जीवन की स्टोरी में, हर इंसान अपनी ज़िंदगी की स्टोरी में हीरो होता है ना। लेकिन इसने ना अपने आप को सुपर हीरो समझ लिया है, और बाकी सब जो है इसके जीवन में वो इसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से ये किसी को, समझ रहे हो, इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता, खुद को कुछ ज़्यादा ही ऊपर रखता है हर किसी से, ठीक है। और आप इसके, आई होप आप, पता नहीं आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है, बट 100 बात की एक बात, इस इंसान में ईगो बहुत है, ठीक है। तो ये आप कितनी भी कोशिश करो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑप्शन 2। और सफ़र मत करिए, ठीक है। आप क्या करते हो ना, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है मूव ऑन के बारे में, कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे जा रहे हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप यू टर्न लेके वापस चले जा रहे हो। जैसे ये लड़की जा तो रही है यहाँ से, लेकिन ये यू टर्न लेके फिर यहीं आ जाएगी, फिर रोएगी इस बात को लेके कि इसके साथ ये हुआ, फिर जाएगी फिर रोएगी इसी बात को लेकर के। सुनने वाले भी ना, मतलब जैसे अगर आप किसी को कुछ बताते हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, मैं इस वजह से परेशान हूँ, मैं इस वजह से उदास हूँ, सामने वाला भी यही कहता होगा कि बस करो, छोड़ दो अब, या तो फिर मुझे सुनाओ ही मत। सच में आप कैसे, मतलब कैसे कर लेते हो ऑप्शन 2? खैर सुनिए मेरी बात, अब इस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। सफ़र मत करिए, जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं सफ़रिंग के लिए। अगर आपको सच में लगता है ना ये चीज़ मेरे सफ़रिंग की वजह है, जाके दूसरों के जीवन को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये तो कुछ नहीं है। अच्छे लोगों को देखिए, जाके अच्छे लोगों की स्टोरी सुनिए। अच्छे लोग मीन्स जो जेन्युइन थे, जो आपकी तरह थे, जिनको अच्छे लोग मिले वापस में, जिनको प्यार करने के बदले प्यार मिला है, ऐसे इग्नोरेंस नहीं, ठीक है, ऐसे अवॉइडेंस नहीं। उनकी स्टोरी जाके सुनिए, आपको समझ आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसे सफ़र मत करिए। आपको जो, अगर हम बात करें कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे आप चाहते थे कि आपको कोई कुछ भी कह ले, आपको कोई कितनी भी सलाह दे ले, आप चाहते हो सामने वाला अपने मुंह से कहे, है ना। आप सामने वाले के मुंह से सुनना चाहते हो सारी बात। तो ठीक है, यूनिवर्स आपके सामने यही सिनेरियो लेके आने वाले हैं। उदास हो गए, दुखी हो गए 2 पल के लिए, लेकिन फिर आपको खुशी हो गई कि चलो ठीक है, आप अपनी आँखों से सच, अपनी कानों से सच सुन तो पाए, अपनी आँखों से सच देख तो पाए। तो ये एक नियर फ्यूचर में इवेंट होने वाला है। अगर उसके अलावा हम बात करें आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने फैमिली लाइफ में काफ़ी खुश रहोगे। आप एक अच्छे पार्टनर को डिज़र्व करते हो, और वो आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली बहुत जल्दी। और ड्रीम्स काफ़ी आएंगे इस इंसान के। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अभी शायद ऐसा है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें मेहनत ज़्यादा है और रिटर्न कम है उसके, ठीक है, और आपको कुछ बदले में मिलता नहीं है ज़्यादा। तो इस काम को छोड़ के आप कोई ऐसे काम को ज्वाइन करोगे जहाँ पे खुद का मालिक खुद हो गया, आप किसी के नीचे काम नहीं करोगे, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी एक ऐसा टर्न लेने वाली है जहाँ पे आप अपने करियर वाइज ना इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे, करियर वाइज इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो आप किसी के नीचे, किसी के दबाव में काम नहीं करोगे आप। तो ये चीज़ एक अच्छी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में जाने वाली है ना, वहाँ पे आपको एक ही बात हर जगह पे दिखाई देगी, ठीक है, वो होगा योर ट्रू सेल्फ। जहाँ जाओगे किसी की भी बात सुन रहे हो, हर किसी से आपको यही इनडायरेक्टली सुनने को मिलेगा कि ट्रू सेल्फ के बारे में, तुम्हारा असली अस्तित्व क्या है, तुम्हारा ट्रू सेल्फ क्या है, इस चीज़ के बारे में बार बार आपको यही सुनने में आएगा, बार बार आपको यही देखने में आएगा। हर इंसान एक ही बात कहेगा, वो है योर ट्रू सेल्फ। अपनी ट्रू सेल्फ को जानो, अपने ट्रू सेल्फ को जानो, ठीक है, ऑप्शन 2। और ये शायद एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर लेकर के आएगा, क्योंकि आप एक्चुअल में वो वजह जान जाओगे कि लोग क्यों इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यूनिवर्स क्यों बार बार मेरे सामने ये बात लेके आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, एक और बात समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी चीज़ अनअवेलेबल नहीं होती, ठीक है। आप जैसे समझते हो ना कि हाँ ये चीज़ अनअवेलेबल है, ठीक है, ये शायद जो भी आप समझते हो गलत फहमी है आपकी, सॉरी टू से। कोई चीज़ अनअवेलेबल नहीं है, कोई इतना भी बिजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी से निकलिए, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, पता है। आप जैसे करते हो ना, आप जैसे बार बार रिपीट करते रहते हो, लोग आपको बहुत बुरे तरीके से समझाएंगे, पता है। जिस तरीके से लोग भी परेशान हो जाएंगे समझा के, करते ही आप ऐसा हो। ऑप्शन 2, कोई क्या ही करे बताइए मुझे।
अभी तो आप अच्छे से नहीं, लोग पता है कैसे समझाएंगे आपको, लोग आपको सरकास्टिक होकर समझाएंगे, लोग आपको बार बार टॉन्ट करेंगे, कैसे तो समझोगे आप, किसी ना किसी वे से तो समझोगे, है ना। सच में शायद कोई तो है आपके जीवन में जो आपको टॉन्ट करता रहता है, तुम तो यही कहते हो, तो तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ। कोई तो है ऐसा। तो बस देखिए, लोग परेशान हो गए, मत करिए। आप खुद भी परेशान हो गए, मत खुद को परेशानी में रखिए, ठीक है। मुझे इतना बताइए, ये भी तो इंसान ही है जिसके पीछे आप भागते रहते हो, ये भी तो इंसान है, दूसरा जो आएगा वो भी तो इंसान ही होगा, ठीक है। ये बस आपके मन की आवाज़ है जो आपको कह रही है कि नहीं 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 मुझे यही चाहिए, ये ज़िद है। बच्चों वाली ज़िद मत रखिए अपने अंदर, ऑप्शन 2। बच्चे नहीं हो आप। जैसे बच्चा कहता है ना मुझे ये लॉलीपॉप चाहिए, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, तो वो वही रोना धोना स्टार्ट कर देता है। अब माँ बाप को ऐसे कर देता है कि वो खरीदते ही बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वैसे ही आप कर रहे हो, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, ठीक है। ऑप्शन 2 ये गलत बात है। आपको लाइफ में ना ज़िद, देखिए ऊपर वाला कुछ कर रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है ना, कि आपके बुरे के लिए कर रहा है, मुझे बताइए। अगर आपकी इस चीज़ में खुशी होती तो ऊपर वाला आपको दे देता, क्यों नहीं देता, क्या दुश्मनी है बताइए मुझे। ऊपर वाला तो आपका अच्छा ही चाहता है ना, आप जिनमें भी मानते हो वो आपका अच्छा चाहते हैं, है ना। वो औरों की तरह मतलब ही नहीं है, तो अगर उनको पता चलता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है तो वो आपको मिल जाती पहली बार में ही। क्यों इतना कर रहे हो, कश्मकश में क्यों इतना उलझन में हो, क्यों। कुछ इतनी भी खास बात नहीं है जितना आप कह रहे हो ना, सॉरी बुरा मत मानिएगा, बट इस इंसान में उतना भी कुछ खास बात नहीं है। इससे अच्छे अच्छे लोग दुनिया में अवेलेबल है, इससे अच्छे अच्छे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको लगता है ये बहुत ख़ास है तो 2 मिनट अटैचमेंट हटा के देखिए अपना, एक अनजान इंसान की नज़र से देखिए कि आप इसको जानते ही नहीं हो, कभी आप इससे मिले ही नहीं हो, है ना। एक स्ट्रेंजर की नज़र से देखिए, आपको समझ आएगा कि ये इंसान उतना भी कुछ खास नहीं है जितना आप इसको, जैसे कहते हैं ना सर पे चढ़ा लेना किसी को, वो चीज़ आपने करी है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। गलती इसमें आपकी है, ऑप्शन 2। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके, आपको समझना पड़ेगा ना, ज़िद जो आप लेके बैठे हुए हो, ये ज़िद कब तक ही काम आएगी आपके, मुझे बताइए। एक समय बाद देर सवेर आपको भी तो अकल आएगा ना। खैर छोड़िए, आपको जब समझना होगा तभी आप समझोगे, मैं आपको कितना भी समझा लूँ मुझे पता है आप एक ऐसे ज़िद्दी इंसान हो, एक ऐसा इंसान है जो समझना ही नहीं चाहता है। लुक पॉलिटिक्स, 5 ऑफ सोर्ड झूठ है, कोई झूठ है जो आपसे छुपाया जाता है। आपको पता है उस झूठ के बारे में कि हाँ मुझसे कुछ छुपाया जाता है, लेकिन आप फिर भी कुछ मैं बोलूँगी नहीं इस बारे में, जाइए। आपको समझना है आप समझिए, नहीं समझना मत समझिए। मैं क्योंकि अकेली नहीं हूँ, आपके जीवन में कोई और भी इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि समझ जाओ समझ जाओ, प्लीज़ समझ जाओ, आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको पता है लोग आपको जब देखते हैं ना, जब कोई आपको सलाह देता है ना, तो वो खुद हेल्पलेस हो जाता है। मैं कहती हूँ कि आप अच्छे हो, ऑप्शन 2, ठीक है। गलती आपकी है, जो भी कहो, गलती इस वजह से आपकी है क्योंकि आप गलत इंसान के पीछे हो। अगर आप सही इंसान के पीछे होते ना, तो शायद जो इंसान आपको कह रहा है कि मत करो, मत भागो इस इंसान के पीछे, वो भी इंसान कहता है कि तुम सही कर रहे हो। अगर आप सही इंसान के पीछे हो, इनफैक्ट वो आपको सपोर्ट करता, ठीक है तुम इस इंसान के साथ रहो, ठीक है मैं तुमको हर तरीके से सपोर्ट करूँगा या फिर करूँगी। आप गलत इंसान के साथ हो, इस वजह से सब आपको समझाने पे लगे हुए। ज़िद छोड़ दीजिए, ऑप्शन 2, बस और कुछ नहीं, ज़िद छोड़ दीजिए। आपकी ज़िद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। एक ऐसी ज़िद लगा कर बैठे हुए हो जो ज़िद कभी आपकी पूरी होगी भी नहीं, और होगी तो आपको ही दुख देगी। अच्छे इंसान के पीछे इतना सब कुछ करोगे ना, जितना आप कर रहे हो, जितना परेशान हो रहे हो, एक अच्छे इंसान के पीछे हो गया ना जो जेन्युइन है, जिसको सच में प्यार की ज़रूरत है। इस इंसान को ज़रूरत नहीं है, दिखता है वो, ठीक है। जिसको सच में प्यार की ज़रूरत है, जिसको सच में केयर की ज़रूरत है, जिसको सच में ज़रूरत है किसी इंसान की, आपकी तरह इंसान, जो बिल्कुल आपकी तरह होगा, जिसको सच में ज़रूरत है किसी किसी के प्यार की, है ना। वो आपको कभी ऐसे तड़पाएगा नहीं प्यार के लिए, ठीक है। वो कभी आपको ऐसा फील नहीं करवाएगा। तो सही इंसान के लिए करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी कि ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं भी आपको ब्लेसिंग्स दूंगी। लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए करोगे जो इंसान जिस इंसान के साथ अगर आप कल देखोगे तो वो अंधेरा ही है, अंधेरा के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। एक ऐसे इंसान के हाथ पकड़ने के पीछे पड़े रहोगे जो इंसान अगर डिफ़िकल्टीज़ देखेगा, जो इंसान, जैसे आप एक जंगल में चल रहे हो किसी इंसान का हाथ पकड़ के, अब वो इंसान की फितरत में ही है कि वो दूसरों का हाथ छोड़ देता है। तो जब वो देखेगा ना आगे कोई खूंखार जानवर आ रहा है, तो वो आपका हाथ छोड़ के अपना जान बचाने के पीछे भागेगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आप खुद को बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे, है ना। ये इंसान ऐसा ही है,
हाथ छोड़ देगा प्रॉब्लम देख के, परेशानी देख के। ये कभी वो इंसान नहीं है जो परेशानी में बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में परेशानी को देखेंगे, हम साथ में परेशानी से लड़ेंगे। नहीं है ये इंसान ऐसा। आप कुछ भी कर लो, ये इंसान छोड़ देगा आपको। इसको खुद की जान की ज़्यादा फिक्र है, ना कि सामने वाले की। लेकिन जब हम प्यार करते हैं तो हमें सामने वाले की ज़्यादा फिक्र होती है। तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। तो समझने वाली बात है कि आप ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो कि कल को अगर वो आपका हाथ पकड़ेगा भी ना, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, अगर ये इंसान अगर आपका हाथ थामेगा भी ना, आगे परेशानी देखेगा, तो ये छोड़ देगा आपका हाथ, और ये तक नहीं पूछने आएगा कि आप किस हाल में हो। मत करिए ऐसा, खुद के साथ मत करिए ऐसा, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप समझोगे या नहीं समझोगे, क्योंकि एक इंसान हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन 2, एक इंसान अपने जीवन को बनाता भी खुद है, बिगाड़ता भी खुद है, ठीक है। अगर आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए, ठीक है। आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करोगे, आपको नहीं पता उसका आउटकम कैसा आएगा, राइट। तो सोच समझ के अपने जीवन में जो कर रहे हो करिए, और समझिए कि आज नहीं तो कल ये दिन तो देखना ही है। आज आप सफ़र करो, कल भी सफ़र करोगे, कल हो सकता है 2 साल बाद करो, लेकिन होगी तो यही सेम चीज़ जो आज हो रही है, जो इतने दिनों से हो रही है आपके साथ, जो अवॉइडेंस आपको मिल रही है, तो होगा तो वही। क्या मतलब इतना मत करो इतना। मैं सच कह रही हूँ, मत करो। मुझे सच में, मैं क्या बताऊँ आपको समझाने वाले लोग भी हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, इतने ज़िद्दी हो आप। बैड मैनर्स, ऑप्शन 2, बैड मैनर्स। आप कोई बच्चे नहीं हो जो आप ज़िद कर रहे हो, और ज़िद भी किसके लिए कर रहे हो? लोग आपका अच्छा चाह रहे हैं लेकिन आप ज़िद कर रहे हो। खैर, पेशेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन जो भी डायरेक्शन में जाने वाले हैं, पेशेंस रखिए, थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने इमोशंस के ऊपर, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। एक अच्छी दिशा की ओर आप जा पाओगे। और सच बताऊँ एक बात, तो मैंने आपको ये बात इसी वजह से इतना देर तक मैं आपको समझा रही हूँ ये बात, क्योंकि नेक्स्ट जो भी डायरेक्शन में आपका जीवन जाने वाला है ना, उससे पहले आप दोबारा किसी को मौका दे रहे हो, और दोबारा आप हर्ट हो रहे हो। अरे नहीं, ऑप्शन 2, आपको हर्ट होता हुआ नियर फ्यूचर में देख के मुझे आपसे ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मत कीजिए ऐसा, ठीक है। मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है आपको इस हाल में देख के। मत करिए प्लीज़। ये एनर्जी अगर है तो ये इवेंट होगा, ठीक है। और शायद आप भी इसमें इंक्लूड हो जाओ, और आप भी इमोशंस में बह करके फिर से मौका दे दो, फिर से आप हर्ट हो गए, राइट। तो ये एक इवेंट होने वाला है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको इतना समझा रही थी, अदरवाइज़ कोई इसका वो नहीं है। और एडवेंचर का कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने जीवन को, आपका जीवन जिस भी डायरेक्शन में जाने वाला है, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अकेले जीना पसंद करोगे उस समय पर। आपको कोई नहीं चाहिए। जैसे एक इंसान अंधेरे रात से निकल के फाइनली सूरज की तरफ बढ़ रहा है, बोल के कि हाँ मेरे भी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं, मुझे भी अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है किसी दूसरे इंसान से। तो ये एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द सोर्स एंड शेयरिंग का कार्ड आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है, यस, कि आपका जीवन एक ऐसे डायरेक्शन में जाने वाला है ना, जहाँ पे हेल्प ज़्यादा है। आप लोगों की मदद करोगे, एक सर्विस जैसे। लोगों का पेट भरना है मुझे, आपका कुछ तो है, जैसे कोई टारगेट है आपका कि अगर मैं इस जीवन में आया हूँ तो मुझे इतने लोगों का पेट भरना है, मुझे इतने लोगों की मदद करनी है, मुझे उन लोगों की मदद करनी है जिनकी मदद कोई नहीं करता। तो कुछ तो है ऐसा जो जिसमें मदद बहुत है, आप दूसरों की मदद बहुत करोगे, अनइंटेंशनली भी करोगे और इंटेंशनली भी करोगे। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ऑप्शन 2, स्ट्रांग इंट्यूशन। एक इंसान है जिसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे उसकी एबिलिटीज़ जितना वो सोचता है उससे कई गुना ज़्यादा है उसके अंदर पावर्स बहुत है, लेकिन वो अपने पावर से अवेयर नहीं, वो धीरे धीरे करके अवेयर हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन 2। तो आपकी ज़िंदगी जो डायरेक्शन लेने वाली है उससे पहले आप अपने पावर से अवेयर हो गए। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप वो कहते हैं ना गेस करो, हम कहते हैं कभी कभी कि गेस करो, सोचो क्या, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे और वो जवाब सही भी होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट होगी, ठीक है। आप अपने पावर से वाकिफ़ हो जाओगे। पता नहीं क्या होगा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वाकिफ़ हो जाओगे। ठीक है, और काफ़ी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये आपकी रीडिंग थी, ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, समझ जाइए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। हैप्पी चेंजेस है आपकी लाइफ में, ऑप्शन 3, ठीक है। हैप्पी चेंजेस एंड गुड कर्मा। आपको मैं आगे बताती हूँ। वी हैव 8 ऑफ कप्स, ओके। कोई हार्ट ब्रेक से आगे निकल रहे हो आप, किसी हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस करके अब आप जीवन में आगे निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। वी हैव द डेविल, एंड देन वी हैव
द स्टार। अभी सिचुएशंस आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यस, अभी मे बी उतनी चीज़ें उतना कुछ क्रिएट नहीं है, बट नियर फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हो एंड नियर फ्यूचर में काफ़ी कुछ है। आपकी ज़िंदगी एक ऐसा डायरेक्शन लेगी जहाँ पे आपको डिवाइन रोल करेंगे, आपको डिवाइन गाइड करेंगे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए, कि लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे समझ के बाहर होती है, ठीक है। जो चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही है ना, उन्हीं की बात कह रही हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे समझ के बाहर होती है, ठीक है। कभी कभी हमें ये नहीं समझ आ पाता कि हम गलत है या सिचुएशंस की वजह से हम गलत हो जा रहे हैं, यू नो। कभी कभी हम इन बातों को जान भी नहीं पाते। आपको बस यही कहा जा रहा है कि अपने तरफ से उतने ही एफर्ट्स लोगों के लिए करिए जितने आप कर सकते हो। ऑप्शन 3, मुझे एक डिफरेंट इंसान बनते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। डिफरेंट इंसान इन द सेंस कि एक ऐसा इंसान जो बस दूसरों को सफाई देने पे लगा हुआ है, जो बस अपने आप को अच्छा बताने पे लगा हुआ है कि सुनो उसके पीछे की इंटेंशन बुरी नहीं थी, सुनो वो इंसान बुरा नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो आप, दूसरों को क्यों सफाई दे रहे हो। जिसको समझना है ना, याद रखिएगा इतनी सी बात की जो आपको समझता है, जो आपसे प्यार करता है, उनको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे सही हो, आप गलत है भी या नहीं हो गलत। सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, तो उसको पता है कि आप कैसा क्या कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। अगर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको दूसरों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लाइफ में थोड़ा बिजी रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नियर फ्यूचर में यस, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो और अगर वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, तो नियर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पे सामने वाला जो है वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आप दूर रहोगे कुछ समय के लिए इस इंसान से, ठीक है। और कुछ बहुत समय बाद जैसे रीयूनियन आप दोबारा इस इंसान से मिलोगे, ठीक है, दोबारा इस इंसान के पास जाओगे, तो एक ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, अगर हम बात करें आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो अभी काफ़ी कुछ इल्यूजन्स है आपके जीवन में, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी मुश्किल है, चैलेंजेस है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग है और उस ब्लेसिंग के कारण आपका जो जीवन है, आपकी जो ज़िंदगी है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, अच्छी चीज़ों को, हैप्पी चेंजेस मैंने आपको बताया ना, वही चीज़ है कि अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में होता हुआ देखोगे, एक गुड फॉर्च्यून में देख रही हूँ आपका, ठीक है। एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो ब्लेसिंग होगी, ठीक है, ये आपके लिए आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएगी, ठीक है। यस, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ों में जैसे आप ना ऑप्शन 3, कुछ लोगों से ये बातें रेजोनेट करेगी तो कुछ नहीं करेगी, तो जिनसे रेजोनेट करता है उनको ये मैसेज है कि आप इस मैसेज को समझिए। आप अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशंस करते हो आप और कोई टेक्निक आजमाते हो, आप कोई रूल जैसे समझ नहीं रहे हो, यूनिवर्स का कोई रूल है, ऑप्शन 3, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो जिसमें जिसमें एक्चुअल में यूनिवर्स और इन सारी चीज़ों को महत्व दिया जाता है, अगर हीलिंग ही क्यों ना हो, रेकी हीलिंग ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ है, उसमें एक यूनिवर्स का लॉ होता है, ठीक है। उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हो, हम कहते हैं कई नियम होते हैं, ठीक है, आप उनको समझ नहीं रहे हो, आप नियम तोड़ रहे हो, जैसे ऑप्शन 3। और यूनिवर्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि ये मत करिए, नियम मत तोड़िए, सही बात नहीं होती, ठीक है। तो वो कोई भी चीज़ हो, वो प्रिडिक्शन में ही क्यों ना हो, ऑप्शन 3, कि अगर आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी की लाइफ के बारे में या कुछ भी, अगर ऐसा है कोई प्रिडिक्शन है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि एक आप समझते होगे कि एक सीमा होती है, आप हर बात नहीं बता सकते सामने वाले को, समझ रहे हो ऑप्शन 3। तो वो उसको मत करिए, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी रूल्स के अगेंस्ट जाके चीज़ों को कर रहे हो, तो मत करिए, अदरवाइज़ फिर नियर फ्यूचर में ना आपको इसके प्रति कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बस मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको पता है कोई रूल आप तोड़ रहे हो, कोई रूल आप चेंज कर रहे हो, खुद का कोई रूल बना रहे हो, तो मत करिए ऐसा। यूनिवर्स के कई सारे लॉज होते हैं, ठीक है, आप कुछ नियम को तोड़ नहीं सकते, वो चीज़ बहुत गलत होती है,
है ना, समझ रहे हो? जैसे अगर आप कोई शहर में रहते हो तो उस शहर को जो इंसान कंट्रोल करता है उसका कई नियम होते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इस शहर में वो नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो क्या होता है फिर, है ना, आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें होती है ना, आपको फ़ाइन देना पड़ता है। तो वही सेम है कि जब आप यूनिवर्स के नीचे कुछ कर रहे हो, जैसे यूनिवर्स के लिए कुछ कर रहे हो या फिर उनकी पावर से कुछ कर रहे हो, तो एक आई होप आप समझ पा रहे हो। मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा समझाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो। समझिए, कुछ होता है, कुछ नियम कानून होते हैं, उसको मत तोड़िए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 3, ये भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं कि बस चलते चलिए और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन 3 सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए डायरेक्शंस अवेलेबल है, ठीक है, आपके लिए रास्ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए कि ओके, यहाँ पे अगर ये प्रिडिक्शन की बात नहीं है तो ये इस चीज़ ये मैनिफेस्टेशन की बात है, ऑप्शन 3, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन की बात है। हो सकता है आप अभी कुछ, जैसे अभी आपने मैनिफेस्ट किया कि ये चीज़ हो जाए, तो फिर आप अगले पल कहते हो कि नहीं ये चीज़ ना हो, तो बार बार इसे चेंज करते रहते हो आप। ये मत करिए, ठीक है। जो भी आप करो वो चीज़ अगर आपको पता चल रही है कि गलत है तो मत करिए उस चीज़ को। कोई भी रूल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कभी भी। वो कोई वजह है, इस वजह से वो रूल है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन 3, कि आपको शायद कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। आपको जैसे आपकी लाइफ में कोई कंट्रोल करता है आपको, और हर बार ऐसा ही होता है कि वो इंसान आपको किसी ऐसे डायरेक्शन में लेके चला जाता है। आप हर बार उस इंसान के ऊपर विश्वास कर लेते हो, आप उसको जानते हो पर्सनली, ठीक है। तो हर बार आप उस इंसान के ऊपर विश्वास कर लेते हो और हर बार ना वो आपको एक ऐसे जोन में लेके चले जाता है जहाँ पर आप फिर उदास रहते हो, फिर आप काफ़ी परेशान, उदास रहते हो जीवन से, फिर आपको हारा हुआ सा महसूस होने लगता है ना। तो बार बार ट्रस्ट मत करिए ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते। दुख को सुनने वाला हमेशा आपके दुख को समझे, ये ज़रूरी नहीं होता, ऑप्शन 3। याद रखिए कि लोग आपके दुख को बस सुन रहे हैं, जो आपने उनको बताया उन्होंने बस सुना है आपकी कहानी और आपका दुख, उन्होंने समझा नहीं है आपको। अगर आप मुझे अपनी कहानी बता रहे हो तो मैं सुन रही हूँ, बस मैं समझ नहीं रही हूँ, तो शायद मैं भी आपके साथ वही ही कहानी दोहरा दूँ जो आपके साथ पहले हो चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लोगों ने क्या किया है, आप जिनको भी यहाँ पे बात चल रही है, जिनके लिए भी एंजल्स कह रहे हैं, इस इंसान को आपने अपने जीवन की हर एक बात बताई है ट्रस्ट करके। तो इस इंसान ने बस सुना है, अपने आप को सिचुएशन में नहीं रखा, उसने समझा नहीं कि आप कितने दुख से आपने सफ़र करा है, आप कितनी चीज़ों से सफरिंग आपकी हुई है, कितने ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स देखे अपने लाइफ में, और इसी वजह से वो अभी भी कोई इसके मुंह पे शिकंज नहीं है कि वो आपको किस तरीके से सफ़र करवा रहा है अपनी वजह से। समझ रहे हो? इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि इसने महसूस नहीं करा है उस दुख को, बस सुनने का सुना है इसने। ऐसे लोगों पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 3। वी हैव हारमनी। मैं बड़ी हैरान हूँ ऑप्शन 3 कि सभी लोग ना एक ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सभी, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे, वो बहुत ही ब्लेस्ड है, बट आधे से ज़्यादा लोग, जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, जो भी आजकल चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ बार बार कि लोग एक ऐसे इंसान के पीछे, एक ऐसे इंसान को प्यार समझ रहे हैं जो इंसान प्यार करता ही नहीं है, एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो इंसान दूसरे इंसान को महत्व ही नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल के लोग, मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है। वी हैव एडवेंचर, देन वी हैव मास्टर। ओके, तो यहाँ पे और जो मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ऑप्शन 3, वो यही है कि ये जो आपकी ज़िंदगी जो भी डायरेक्शन लेने वाली है, ये जो आपको लीड कर रहे हैं, इन सब में जो एंजल है, मैजिशियन का कार्ड आया था ना बॉटम द डेक, तो ये जो एंजल है, अब ये मैजिशियन और द मास्टर एक ही कार्ड है, ठीक है। वो बस अलग डेक है, ठीक है। तो ये जो आपको लीड करने वाले हैं आपकी आगे की जर्नी में, और ये जो आपको सही समय पर हर चीज़ से बचा लेंगे, ये जो एंजल है, बहुत, ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा लकी हो आप। वजह आप आगे खुद ही जान जाओगे।
जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, वजह आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगी। इतना फेवर कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। इतना फेवर, ट्रस्ट में, बहुत फेवर है, बहुत फेवर आपके लिए, फेवरेबल एंजल। और शायद यही वजह है कि ये एंजल हर किसी को लीड नहीं करना चाहते, हर किसी की मदद नहीं करना चाहते। ये एंजल्स, ये जो एंजल है ना, ये हर किसी की मदद नहीं करते। हाई पावर, सुप्रीम एनर्जी, बहुत बहुत ट्रस्ट है। जैसे इन एंजल को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि आप कभी भी अपने इंटेंशंस नहीं बदलोगे। जैसे अगर आज आप किसी की मदद करो तो कल भी मदद ही करोगे, कल अपना लालच नहीं लेके आओगे इन सारी चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो काफ़ी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट काफ़ी फेवर है। देखना नियर फ्यूचर में ना, नियर फ्यूचर से ही, मतलब अभी हाल फिलहाल से ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा इन एंजल का फेवर। ब्लेसिंग, मैंने आपको बताया ना, ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ब्लेसिंग की वजह से काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, तो वही एक ब्लेसिंग है ये, ठीक है। बहुत कुछ ऑप्शन 3 आपके लाइफ में, खास करके ये एंजल इस वजह से आपके ऊपर फेवर करना चाहते हैं क्योंकि एक तो आप इनोसेंट हो ऊपर से ऑप्शन 3 आप अकेले हो, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई तो होना चाहिए दुख समझने वाला, तो वो नहीं है आपके पास। आपके पास लोग हो कर के भी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास कोई अपना है कहने के लिए, ठीक है। वो अपना, देखिए, रिश्ते आप 1000 बना लोगे जीवन में, ठीक है। किसी को आप भाई बना लोगे, किसी को आप बहन बना लोगे, किसी को आप दोस्त बना लोगे, रिश्ते 1000 आप बना लोगे, सब नहीं निभाते रिश्ता, लेकिन, है ना। तो वो चीज़ आपके साथ है कि आपकी लाइफ में अपने और कहने को बहुत है, बट वो सच में काम नहीं आते कभी भी आपके, ठीक है ना। कभी भी आपका हाल पूछते हैं ना, उनको फ़र्क पड़ता है आपसे। काफ़ी अकेले हो आप, आपको ये भी पता नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या है, मतलब फ्यूचर क्या है ये तो किसी को नहीं पता है, बट वो प्लानिंग नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है। एंजल का फेवर आपके ऊपर इस वजह से है ना, क्योंकि आप अकेले हो, ठीक है, आपके पास कोई नहीं है। दूसरी वजह यह है कि आप बहुत इनोसेंट हो। आपको अगर कोई धोखा भी देगा तभी भी आप उससे उतना ही प्यार करते रहोगे जितना आप पहले करते थे। आपके दिल में ज़रा से भी कड़वाहट नहीं आती किसी के प्रति, साफ दिल के हो आप। इस वजह से इनका इतना फेवर है आपके लिए, क्योंकि एक्चुअल में इन एंजल को भी यही पता है कि आप इस दुनिया में जैसे है यहाँ के लोग, और जितना इनमें डेविल वाली चीज़ है, आप इसमें ज़्यादा दिन तक अपने आप को नहीं ऐसे बचा के रख पाओगे। आपको कोई ना कोई चाहिए है जो आपको गाइड करे, अदरवाइज़ आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो, है ना। तो ये एंजल आपको गाइड करेंगे। इनकी इतना स्ट्रॉन्ग है ये, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इनके ऑर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप ना चाह करके भी नकार नहीं पाओगे। अब पता नहीं आपको कितना समझ आ पा रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बट बहुत, जैसे, ट्रस्ट में आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आप इतने समय से रो रहे थे ना, आपकी कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है ना। आपको कुछ सुकून नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ में, बहुत परेशान थे ना आप देखना ये ना बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है। और इसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी कि आप चुपचाप रहना स्टार्ट कर दोगे, चुपचाप रहोगे, खामोश रहोगे, किसी से कुछ बोलोगे नहीं, ना किसी से अपना हाल चाल बताओगे। धीरे धीरे करके लोग मतलब जितने भी लोग आपके पास है, धीरे धीरे करके सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ना किसी को आपसे मतलब, ना आपको किसी से मतलब। ऐसा आप अकेले, जब ऐसा समझ लो, इतनी सी बात समझ लो कि जब आप चुप रहने लगोगे, जब आप अकेला रहना पसंद करने लगोगे, तब समझ जाना कि ये जो ब्लेसिंग है ये आपकी लाइफ में आ चुकी है और ये एंजल अब आपको लीड करेंगे, ठीक है। और बहुत से अच्छे काम आप करोगे, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। द हाई प्रीसेस कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रही है कि एक जैसे समय लगता है इंसान को बदलने में, इंसान को किसी भी अपने पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को शार्प करने में समय लगता है, राइट। तो वो समय से पहले आपको समझाया जाएगा कि हर चीज़ कैसे बैलेंस करते हैं। आई डोंट नो, लाइक मैं आपको उतने समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ऑब्वियसली कई ज़ोडिएक्स की एक साथ रीडिंग है, बट एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी अच्छे डायरेक्शन में जाने वाली है। आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी काम करते हो, बहुत आगे तक आप जाओगे। और मैं आपको एक और बात कह रही हूँ, ऑप्शन 3 ध्यान रखिएगा इतनी सी बात का, कि आप 100 काम करो लेकिन कभी भी ये मत कहना कि हाँ ये एंजल एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी इनके डिसीजंस को गलत मत कहना, ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है। बाकी तो फिर ये एंजल रहेंगे ही आपके साथ, लेकिन ये कभी मत करना कि आप इनके डिसीजंस को गलत कहो, या फिर ये कहो कि आप मेरी लाइफ में गलत कर रहे हो, ये सब मत कहना ठीक है। बाकी चलते चलना, बस ये वो होता है ना, 2 पल का दुख,
फिर बाद में समझ आता है अच्छा हुआ जो हुआ। जैसे पेरेंट्स कैसे करते थे हमारे, जब हम छोटे थे तो हमें हमें पिटाई कर देते थे, फिर बाद में हमारे लिए कुछ अच्छा कर देते थे, है ना। तो वही सेम कि 2 पल के लिए आपको दुख लगेगा कि ये क्या हो रहा है, फिर अगले पल जब आप देखोगे कि उस चीज़ की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर आप चुप हो जाओगे। तो वो जो 2 पल रहेगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, तो उसमें आप कहिएगा मत कुछ, चुपचाप से हर चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी आप काफ़ी समझदार हो, कुछ करोगे तो नहीं ऐसा, बट एक फिर भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।